हृदय से दिया जा सकता है, जो हृदय से दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं। जो हृदय से दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो आंखों से कहा जा सकता है वो बात से नहीं। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं दिया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में लोग इसको बहुत कम समझते हैं और ऐसे लगता है कि हाथ से दिया हुआ ही दिया हुआ है। केवल भौतिक संपदा को भी समझते हैं कि इसका ही लेना देना हो सकता है, और ब्लेसिंग, आशीर्वाद, कृपा, ये सारी चीज़ों का जैसे लोग भूल गए। जिन्हें इन बातों की श्रद्धा है वो आज भी समझते हैं कि हृदय से दी गई दुआ, मन से की गई प्रार्थना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी काम आती है। बड़े बुजुर्गों की दुआ और दोस्तों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद हमेशा काम आता है। अब वो चीज हृदय से दी गई है। विजयी भव, युद्ध के लिए जा रहे हैं पांडव और वरिष्ठ जनों से आशीर्वाद लिया, विजयी भव। युद्ध के मैदान में पहुंच गए हैं और वहां भी उन्हें अपने संस्कार याद हैं कि जो चीज़ें दिखती नहीं हैं उनकी भी अपनी कीमत होती है, बल्कि जो चीज़ें दिखती हैं उससे ज़्यादा कीमत होती है जो चीज़ें दिखती नहीं हैं। आप घर बार छोड़ करके मुनिराजों की सेवा तभी कर पा रहे हैं जबकि आपके अंदर श्रद्धा और भक्ति है। श्रद्धा और भक्ति ऐसी चीज़ है कि आँखों से नहीं दिखती है, लेकिन वो आपकी क्रियाओं में झलकती है कि निश्चित रूप से कुछ तो स्नेह है, वात्सल्य है, समर्पण है। युद्ध के मैदान में युधिष्ठिर ने सारथी को कहा कि शंखनाद होने वाला है, युद्ध प्रारंभ होने वाला है, लेकिन एक बार फिर से युद्ध के मैदान में बीचों बीच रथ के लेके जाइए। और जैसे रथ बढ़ा तो सब तरफ तरह तरह की चर्चा होने लगी कि बीच में क्यों आ रहे हैं, आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्या बिना शंखनाद के ही युद्ध चालू होने वाला है कि कोई छल होने वाला है, वगैरह वगैरह। लेकिन बीच में जाकर के अपना रथ रोक दिया युधिष्ठिर ने और वहीं से बड़े जनों को, गुरुजनों को प्रणाम किया। भीष्म पितामह को भी वहीं से प्रणाम किया आवाज़ लगा करके कि युद्ध की यह विभीषिका की बेला है और आपको हम प्रणाम करते हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। तो भीष्म पितामह ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, तथास्तु। और जैसे ही उन्होंने कहा तथास्तु, आशीर्वाद, तुरंत दुर्योधन भड़क गया। आप हमारे पक्ष में खड़े हैं, आप हमारी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए खड़े हैं और आप आशीर्वाद विजयी भाव का उनको देते हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि हमारी पराजय हो। भीष्म पितामह ने कहा कि चाहते क्या हैं वह हिसाब तो तुम लगाते हो, लेकिन आशीर्वाद, प्रणाम का फल तो आशीर्वाद ही होता है। इसलिए उनने प्रणाम किया, हमने आशीर्वाद दिया और हृदय से आशीर्वाद दिया क्योंकि उसने हृदय से प्रणाम किया। तुमने किया होता तो तुम्हें भी वह आशीर्वाद मिलता। कई बार शिष्यों को, कई बार भक्तों को, कई बार निकट के लोगों को भी शिकायत हो जाती है कि आशीर्वाद उनको दे देते हैं और हमको नहीं देते हैं। उनके जैसे आप समर्पण, श्रद्धा, प्रेम, भक्ति से वंदना करिए, मिलेगा। और एक बात आपके ख्याल में नहीं आया कि मिला कि नहीं मिला, तो अभी हृदय से दी हुई चीज
हाथों से दी हुई चीज से ज्यादा तेजी से पहुंचती है। भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत ज्यादा असरकारक होती हैं। आत्मार्थी सज्जनों, हृदय से जो दिया जाता, बड़े बुजुर्ग माता पिता के पास संपत्ति के नाम पर भले कुछ ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि बेटा बस सुखी रहो, परिवार एकता के सूत्र में बंधा रहे। दिगंबर गुरुदेव के पास कुछ नहीं होता है, फिर भी सद्धर्म वृद्धि रस्तु, धर्म ध्यान बढ़े, जीवन में मंगल हो, उत्तम हो, शांति बनी रहे। ये जो भावना, ये जो प्रार्थना, ये जो तरंगे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और आँखों से जो कहा जा सकता है वो बातों से नहीं। राग तब बढ़ता है जब आंखें मिलती हैं। आंखों की ऊर्जा, आंखों की तरंग सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। वो यूं गुस्से में देख लिया जाए ना तो चट्टान भी टूट जाए, बहुत स्नेह से देख लिया जाए तो अधमरा व्यक्ति भी जिंदा होकर खड़ा हो जाए। मुनिराजों की रिद्धियों में आता है, दृष्टि पड़ जाए मुनिराज की तो विष भी खत्म हो जाए, उतर जाए। आँखों से जो कहा जा सकता है, देखिए महावीर भगवान खुद नहीं बोलते हैं, आज मूर्ति विराजमान है पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, लेकिन आप उनकी आँखों की तरफ देखिए। मूर्ति में और फोटो में बनी हुई प्रतिमा के भी नेत्रों की तरफ देखिए, एक सहजता, एक शालीनता, एक निर्मलता, एक संदेश, मौन संदेश। तो बातों से, जो आँखों से कहा जा सकता है वो बातों से नहीं कहा जा सकता। और आप बिना किसी को कुछ कहे अपनी बात मनवा सकते हैं, बस आपको आँखों से कहिए या मन से बोलना आना चाहिए। आत्मार्थी सज्जनों, तरह की प्रभु की आंखें, नासा दृष्टि, कैसी दृष्टि है? दुनिया के देवता देख के आइए, लाखों देवता देखे, देव सभी दुनिया के देखे, देखे देश विदेश जी, तुम सम सच्चा देव न देखा हे पारस परमेश जी। ऐसे बहुत सारे गीत हैं। तुम्हारे ध्यान की मूरत मेरी आंखों में बसती है, छवि नासा दृष्टि अनी पर से गुजरती है। नासाग्र दृष्टि, नासा ध्यान मतलब क्या? आशा नहीं, नासा। जे आशा के दास हैं वे सब जग के दास, जिनने आशा जीत ली वे हैं सबसे खास, हो गए सबसे खास। इसलिए आशा की दृष्टि नहीं है, नासा दृष्टि। नासा दृष्टि का अपन दो अर्थ करें, एक तो नासिका की दृष्टि, नासाग्र दृष्टि ध्यान, नासा ध्यान, नासाग्र दृष्टि ध्यान, मतलब नासिका पर चक्षु की पुतलियां टिकी हुई हैं। नासाग्र दृष्टि में बहुत उपयोग को केंद्रित करना पड़ता है, चंचलता रुक जाती है और आज्ञा चक्र पर प्रभाव पड़ता है, ग्रंथियां संचालित होने लग जाती हैं, एकाग्रता बढ़ने लग जाती है, और थोड़ी देर में तो ना, जिनको अभ्यास नहीं है सिर ही भारी होने लगता है। और अगर इसको साध लिया तो इसमें ध्यान की सक्रियता बढ़ती है, निर्मलता बढ़ती जाती है।
इसलिए बीतरा की जिन प्रतिमाओं को देखिए, नासा दृष्टि। छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरें। इसका मतलब है कि इधर उधर दृष्टि नहीं है। कहाँ पर है दृष्टि? नासिका पर है। तो जैसे लोगों को अपनी नाक का ख्याल रहता है, तो क्या वो नाक का ख्याल रख रहे हैं? नहीं, नाक पर उनने दृष्टि जमा रखी है कि इस नाक के कारण से ही सब गड़बड़ हुआ है, अब इसको हम बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। अथवा अब दृष्टि इधर उधर नहीं ले जाना है, शांत आशा से रहित नासा दृष्टि, एकाग्र दृष्टि, ध्यान। इसका मतलब है आंखें बंद भी नहीं है और आंखें पूरी खुली भी नहीं है, क्योंकि पूरी खुली आंखों वाला व्यक्ति इधर उधर झांकता रहता है, देखता रहता है कौन आया है कौन गया है, और बंद आंखों वाला व्यक्ति सो जाता है। उदाहरण देख लो आप, पूरी तरह से आंखें बंद कर लेगा तो आदमी 2-5 मिनट में तो झूम बराबर चालू हो जाएगा। एकाग्र दृष्टि है, इसलिए उनने। और एक बात, बाहर की तो यात्रा करना ही नहीं है, अब भीतर की यात्रा करना है, इसलिए नासाग्र दृष्टि है। जिसको आशा भाव होता है, इच्छाएं होती हैं, वो नासा दृष्टि नहीं कर सकता। उसको आशा पूरी करना है, इसलिए उस टाइप के लोगों को, उस टाइप के साधनों को खोजते हुए वह अपनी आंखें इधर उधर चलाता रहेगा। और जिसकी आशाएं मंद पड़ गई हैं, आशाएं कमज़ोर पड़ गई हैं, आशाएं नहीं हैं, वो सहज शांत बैठेगा। कौन आया और कौन गया उससे कोई लेना देना। कभी आप ही देख लो ना, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और सामयिक भी करना है, तो सामयिक करते करते भी जरा सी आवाज़ आई, कि जरा सी आवाज़ सुनाई पड़ी, कि जरा सा दरवाज़ा खटका, कि जरा सा फिर चालू। अगर आप इंतजार ही नहीं कर रहे होते तो ये विचलता क्यों होती, विकल्प क्यों होता? इसलिए न किसी का इंतजार और न किसी का इजहार, सहज शांत स्वभाव की दृष्टि। आशा गर्त प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमं कस्य किम कियदायाति वृथा वो विषाईशिता। गुणभद्र आचार्य आत्मानुशासन में ये बात कहते हैं। आशा गर्त प्रतिप्राणी, प्रत्येक प्राणी का आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें विश्वमणुपमं, सारा का सारा विश्व डाल दिया जाए तो कितना सा अणु के बराबर है। जब तक आशा है तब तक कल्याण नहीं होगा। जब आशा भाव, इच्छा भाव को छोड़ेंगे तो कल्याण होगा। कस्य किम कियदायाति वृथा वो विषाईशिता। बोलो किसके हाथ में कितना आएगा? जो तुम ये आकांक्षा पालते हो, विषयों की जो आशा पाल रखी है, विषयों की जो वासना पाल रखी है, किसके हिस्से में कितना आएगा? हर एक व्यक्ति को पूरा विश्व भी दे दिया जाए तो अणु के बराबर है। कोई व्यक्ति समझ लीजिए कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, तो क्या उसकी इच्छाएं पूरी हो गई? नहीं, और चालू रहती हैं, और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और ये देश पर कब्जा, वो देश पर कब्जा, और सारे देशों पर भी कब्जा हो जाए तो वो चंद्रमा पर जाएगा, मंगल पर जाएगा। और इंसान तो मंगल पर भी जाएगा ना तो भी दंगल ही मचाएगा। फितरत में इसकी यही है, बस आशा आशा आशा, लूट लूट लूट। जबकि आशा का गड्ढा इसका इतना बड़ा है कि सारी दुनिया इसकी झोली में डाल दो तो भी वो सरसों के दाने के बराबर है। ये कहेगा ऐसी दुनिया और हैं तो और लाओ। स्वर्ग का भी राजा बना दो तो भी इसका पेट नहीं भरेगा। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है,
वेद ज्ञान नहीं है, तब तक कुछ भी मिल जाए ये भुक्कड़ ही रहेगा। और यदि इसे सम्यक दर्शन हो गया तो इससे सब कुछ मिल जाएगा, बिना मिले सब कुछ मिल जाएगा। ध्यान में आ जाएगा कि सारा विश्व जो आशा का गड्ढा में अणु के बराबर है, लेकिन सचमुच का एक अणु भी मेरे आत्मा के किसी काम का नहीं है, क्योंकि पर ही रहेगा और स्वा ही रहेगा। आप चाहें कि मेरा ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभाव जड़ में चला जाए तो संभव नहीं, और आप चाहें कि जड़ जो है वो चेतन बन जाए। ये चश्मा मुझे बहुत प्यारा है, ये चश्मा में जान आ जाए, हो सकता है? चश्मा तो छोड़ो, जिसमें अभी तक जान थी, जो अभी तक जीवित था, जीवित थी, अगर वो भी अकाल में मर जाए तो अभी आप लाख उपाय करके भी उसमें जान नहीं फूंक सकते, नहीं डाल सकते। जी निश्चित समझिए कि स्व है, पर है, इसलिए स्वदृष्टि करें। महावीर स्वामी की जो अंतर्मुख दृष्टि है, नासा दृष्टि है, वह आत्माभिमुख दृष्टि है, वह आत्मशुद्धि के लिए है, और ये संदेश देती है कि दुनिया में कुछ किसी का होता नहीं है, सिर्फ मृग मरीचिका में भागता रहता है, भागते 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 मर तो जाता है, लेकिन इसकी पूर्ति कभी होती नहीं है। 3 लोक का वैभव मिल जाए तो भी कम है एक आशा वाले व्यक्ति के लिए, तृष्णा वाली व्यक्ति के लिए। आशावश धनवान, दाम बिना निर्धन दुखी, और आशावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। वस्तु व्यवस्था को समझें और स्वरूप का आश्रय लें तो जीवन में मंगल होगा। आत्मार्थी सज्जनों, तृष्णा और आशा इंसान को खोखला करती है। तृष्णा और आशा से उपलब्धियां हों ये जरूरी नहीं है, उपलब्धियां होंगी ही इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आशा और तृष्णा से वह दुखी और परेशान जरूर होगा। कई लोग बोलते हैं सपने बड़े रखिए, उम्मीदें ऊंची रखिए। बढ़िया बात है, सपने बड़े रखिए, उम्मीदें ऊंची रखिए, ऊंचा कुछ करिए, कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन आप कितने भी बड़े सपने रखो, कितनी बड़ी उम्मीदें रखो, और वे कभी पूरी भी होती जाएं तो भी चैन और शांति नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए के चक्कर में आदमी जिंदगी पूरी कर देता है।